जय हिंद दोस्तों। वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे और ये गेम अभी स्टार्ट हो गए हैं और 24 अगस्त को इसकी जो उद्घाटन समारोह था वो हुआ था और इसमें जो भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे वो बने थे टेकचंद, जेवलिन थ्रो और हरियाणा के रेवाड़ी के बावल से संबंध रखते हैं ये। तो ये अभी इवेंट चले हुए हैं और इस इवेंट में अभी तक का भारत का सबसे बड़ा जो दल है वो गया है 54, जिसमें पैरा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और ये 9 स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेंगे। कितने? 54 पैरालंपिक खिलाड़ी 9 स्पोर्ट्स इवेंट में भारत की तरफ से भाग लेंगे। और इससे पहले भारत ने 11 पैरालंपिक खेलों में भाग लिया है। भारत ने सबसे पहले 1968 में भाग लिया था पैरालंपिक में, लेकिन 1984 के बाद भारत लगातार इसमें भाग ले रहा है। कितने के बाद? 1984 के बाद। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर चलने वाले इस पैरालंपिक में भारत के मुकाबले बुधवार 25 अगस्त से शुरू हो गए हैं। और आपको पता ही होगा कि जो रियो ओलंपिक हुए थे, रियो में जो पैरालंपिक हुए थे उसमें भारत ने 4 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? 4 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक शामिल था। मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल और दीपा मलिक ने सिल्वर और वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक उसमें जीता था। तो ये तो थे जो रियो पैरालंपिक 2016 में जो भारत ने जब 4 मेडल जीते थे। और अभी हम बात करेंगे इस पैरालंपिक की। तो इस पैरालंपिक में जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 है, इसमें गुजरात की भाविना पटेल ने पहला मेडल है वो भारत के लिए जीत लिया है। उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। वे फाइनल में हालांकि हार गई, ये जो हारी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल का पूरी उनसे उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल उनको मिला है। ये पहला मेडल है और टेबल टेनिस में भारत का पैरालंपिक में पहला मेडल है ये। फाइनल में भाविना का जो मुकाबला था वो चीन की झाओ यिंग से था, लेकिन झाओ यिंग ने उनको 3-0 से हरा दिया और उनको गोल्ड मेडल मिला। और जो भाविना है हमारे देश की, भाविना पटेल, उनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 34 साल की भाविना ने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला मेडल जीत लिया। तो चलिए बात करते हैं उनके जीवन की। तो भाविना पटेल का जो जीवन है वो, उसका जो सफ़र है वो हमेशा से ही बड़ा ही संघर्षमय रहा है और उनकी जो कहानी है वो भी बेहद दिल जीतने वाली है। जो भाविना पटेल हैं उनका जन्म हुआ था 6 नवंबर 1986 को गुजरात के महसाणा ज़िले के वडनगर के एक बहुत ही छोटे से गांव में। वो जब केवल 1 साल की थी तो उनको पोलियो हो गया था और उसी समय भाविना के जो पिता थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। लेकिन जब वो 4th स्टैंडर्ड में हुई, 4th क्लास में हुई, तो उनके पिता ने उनकी विशाखापट्टनम में सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नतीजा उससे नहीं निकला। और इस दौरान भाविना ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनकी अवस्था वैसी की वैसी रह गई और वो जो ये व्हील चेयर है हमेशा से व्हील चेयर पर ही रह गई। और वैसे भी जो ये भाविना पटेल थी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और इसलिए उस समय इतना जो उनके पास इतना साधन नहीं थे कि वो उनका अच्छा इलाज करवा सकें। तो इस प्रकार उनकी जो सारी ज़िंदगी थी वो व्हील चेयर पर ही उनकी ज़िंदगी अभी तक कट रही है। और इसी जो उनका संघर्ष था, इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी 12वीं की जो ये पढ़ाई है और गांव में ही उन्होंने पूरी की। फिर उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से डिस्टेंस पत्राचार के माध्यम से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। फिर भाविना ने शौक के तौर पर टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था और लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उन्होंने शौक को गंभीरता से लेना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो ये उसके बाद 2014 में भाविना के जो पिता हैं वो उनको अहमदाबाद में जो दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाए गए एक संगठन में लेकर गए, जहाँ पर भाविना के टेबल टेनिस में कैरियर की शुरुआत हुई, क्योंकि भाविना के टेबल टेनिस में कैरियर की उनकी वहाँ से शुरुआत हो गई थी। और ये जो संगठन था वो आर्थिक तौर पर भाविना की मदद करने लगा। और पेशेवर टेबल टेनिस खेलने के जब लगभग उनको 3 साल हो गए थे तो बेंगलोर में पैरा टेबल टेनिस में उनको अपना पहला गोल्ड मेडल जीता और उसी के साथ उनकी जो पहचान बननी वो स्टार्ट हो गई थी। और 2011 पीटीटी थाईलैंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 पर पहुंच गई थी। और अक्टूबर 2013 में बीजिंग एशियन
पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं के सिंगल क्लास 4 इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने का कमाल कर दिखाया था। और भाविना ने एक के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस कर हर जगह मेडल जीतने में वो सफल रही और 2018 में एशियाई पैरा खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 2019 में बैंकॉक में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एकल गोल्ड मेडल जीता और इस जीत के साथ ही 2011 से उनकी अपनी मेहनत और दुर्बलता को भुलाकर भाविना ने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में वे शामिल होने में सफल रही और अभी उन्होंने वहां पर इतिहास रच दिया है। और उन्होंने इतिहास रचते हुए पहला टोक्यो पैरालंपिक में पहला उन्होंने भारत के लिए मेडल जीत लिया है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है और ये अपने आप में एक इतिहास है। जैसे मैं तो कहूँगा कि जैसे हमें हमारे टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल जीतने वालों को प्यार दिया, तो उससे कहीं ज़्यादा प्यार के हकदार हमारी भाविना पटेल हैं, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। तो हम VS क्लासेज फॉर यू की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि जो अभी बाकी के जो इवेंट बचे हैं टोक्यो पैरालंपिक में, उसमें भारत को और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल उसमें मिले। तो इसी कामना के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं और इसलिए जुड़े रहें VS क्लासेज फॉर यू से। आपको ऐसे ही नई नई अपडेट्स हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।